शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 20, डेट है 17/12/25। 20 पेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के 20 पेज। सबसे पहले तो मैं ये आपको वार्निंग दे देता हूं, ये वीडियो 13 साल से कम लड़कों या लड़कियों के लिए नहीं। आप तुरंत वीडियो छोड़ दीजिए, तुरंत अभी हट जाइए। लेकिन देखना है, देखते रहिए, सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो 16-15 साल से जो जितने ऊपर के लड़के लड़कियां हैं उनके लिए ही है, और 40-50 जितनी भी आपकी उम्र है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स को सामने बैठा लीजिए, पास में बैठा लीजिए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत वाइल्ड होने वाला हूँ, बहुत सच्चाई उगलने वाला हूँ, कड़वा सच उगलने वाला हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद ना आए, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वीडियो आप छोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं किन के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए, उन पर्सन के लिए, उन इंसानों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि वो हार चुके हैं, है ना, हार गए हैं, है ना, टूट गए हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं और अकेले हो गए हैं, अकेले। या फिर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी, यानी कि जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या हो गई? बर्बाद। लाइफ फेल हो गई उनकी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बुरी चीजें आप सोच सकते हो, आप सोच रहे हो, है ना, अपने बारे में लेके चल रहे हो। आपको लगता है कि मेरी लाइफ ऑल ओवर खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है। कंक्लूजन यही है, कोई भी बात आप ले लो कि आपको ऐसा लगता है, या फिर आप ये मान चुके हैं कि अब मैं कि मैं अनसक्सेसफुल बन चुका हूं। सिंपल यही है ना। तो चलिए, अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, पावर के गेम में वो कोई भी नहीं बताएगा आपको। हो सकता है कि लोग आपके साथ शेयर भी करें, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग करेंगे। देखो, आज मैं एक कॉपी खरीद के लाया हूं, है ना, और मैं आपको दिखाऊं, अभी तक मैंने इस पे कुछ भी नहीं लिखा है। ये पहला पेज है और ये पूरे पेज है, इस पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। और ये कॉपी है 204 पेजेस की, है ना। अगर इसको हम ऐसे काउंट करें तो ये टोटल 100 पेज होंगे, क्योंकि ये और ये इसको नहीं गिनते हम। तो टोटल ये 100 पेजेस हैं। अब मैं ना इन पे आपको लिख के दिखाता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वीडियो, अरे यार ये तो गलत हो गया, चलो इसको काट देते हैं ना। अब मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे, इंग्लिश में लिख लेता हूँ VDE, और ये भी गलत हो गया, चलो इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, VDU। अरे यार लिखना ही नहीं आ रहा मुझे, तो चलो कोई बात नहीं, इस पेज पे लिख लेता हूँ। इस पे मैं लिखता हूँ, आज ये VDO। अरे यार फिर से सही नहीं लिख रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। इस पे लिख लेता हूँ बढ़िया मस्त, VID। अरे ये क्या बना दिया, दिमाग खराब कर दिया मेरा इस लिखने में। चलो इस पे लिख के देखता हूँ, VIDE। अरे यार हट, दिमाग खराब कर दिया। इस पे तो लिखा ही जाएगा VD और O। खराब हो गया यार। लिखा जा वीडियो। अरे यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं नहीं लिख रहा।
बहुत इरिटेशन हो रही गाइस, मुझ पे एक शब्द नहीं लिखा जा रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही मुझे इस कॉफी पे। मैं तो इसको खराब करके मानूंगा, पूरी कॉफी खराब कर दूंगा। अभी जो मैंने किया ना, ये नॉर्मल चीज नहीं थी, ये इतनी डीप चीज छिपी इसमें, डीप मीनिंग छुपा हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप थोड़े बहुत समझदार इंसान हो तो प्लीज इस वीडियो को ऐसी जगह पे जाके देखें जहां बिल्कुल भी शोर ना हो, जहां कोई आपको परेशान ना कर पाए। देखो ये कैसी कॉफी है, ये खाली कॉफी है, पूरी तरीके से खाली है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल मैंने 10 दूनी 20, इसके 20 पेज खराब कर दिए, लेकिन मुझसे लिखते नहीं बना। तो क्या इस कॉफी को मैं अब फेंक दूं? क्या ये कॉफी अब खराब हो गई है? क्या इस कॉफी को फेंक देना चाहिए? आप ही बताओ। जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको मैं 100 रुपए इनाम दूंगा, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैंने ये, इसमें इतने पेजेस हैं, इतने पेजेस, अभी इन पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ओनली ये इतने पेजेस को लिख रहा था, लिख नहीं पाया और खराब कर दिया ये इतने पेजेस को। तो क्या मुझे अब इस कॉफी को फेंक देना चाहिए? ये मेरे किसी काम की नहीं है, आप लोग बताइए। अब जो फिलॉसफी मैंने आपको इसमें छुपा के समझाई है, अब उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब ये कॉफी किसी काम की है या फिर नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, ये और ये है 0 और ये है 20 और ये है 100, इनको मैं साल कर देता हूं, इसको भी साल कर देता हूं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ से जुड़ी है। अगर मैंने ये 20 पेज लिखने में खर्च कर दिए, खराब कर दिए और मुझ पे लिखते नहीं बना, तो क्या मुझे इस कॉपी को फेंक देना चाहिए? क्योंकि मुझसे लिखते नहीं बना इन पेजों पे, मैंने अपने 20 पेज खराब कर दिए। मैं यही रोता रहा हूं कि मैंने 20 पेज खराब कर दिए। लेकिन जो बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप 20 पेज तो देख रहे हो, लेकिन उसके बाद जो पूरी कॉफी खाली पड़ी है, जो अभी 80 पेज खाली पड़े हैं, उनके बारे में आपने तो सोचा ही नहीं। आपने जस्ट इतना देखा कि ये खराब हो गए और अब ये, उनको भी मैं साथ में फेंक देता हूं। ये केवल कॉफी के बारे में नहीं था, ये केवल 20 पेजों के बारे में नहीं था। दिस इज अबाउट योर लाइफ। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट्स अबाउट योर लाइफ। यानी कि 0 जब आप जन्म लेते हैं और 20 ये वर्ष, देखो 20 कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है ना। 20 तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, वो कोई भी हो सकता है। जब आपको ये ऐसा लगे कि आप पूरी तरीके से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, इसीलिए मैंने ये 20 माना, क्योंकि अधिकतर 20 उम्र तक लड़के लड़कियां समझने लगते हैं चीजों को। तो ये जो 20 वर्ष थे, यानी कि ये जो 20 पेज हैं, यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने जस्ट लिखने की कोशिश करी, सीखने की कोशिश करी, लेकिन आप पे नहीं बना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आने वाले पेजेस हैं उनको बेकार समझ के फेंक दो। सिंपल सी फिलॉसफी समझा रहा हूं। अगर आपने ये जो साल है यहाँ पे आपने ग्रोथ नहीं कर पाई, अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाई, ये जो इतना ड्यूरेशन है इसमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बाकी लाइफ है उसमें आप फेलियर ही रहो, उसमें आप असफल ही रहो, बिल्कुल नहीं। ये जस्ट आपने सीखने के लिए ही तो यूज किया है।
कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता, वो परफेक्ट बनता है उसकी प्रैक्टिस से, उसकी मेहनत से। तो ये जो 20 साल 20 years आपने दिए, ये आपकी लर्निंग फेज थी, आपकी सीखने की अवधि थी। और जो अवधि होगी इसमें आप अब इतिहास बनाने वाले हो। जो अलग जो पेजेस हैं, यहाँ से अब आप दोबारा स्टार्ट भी करोगे ना, तो आपके पास अब 20 साल या 20 पेजेस का अनुभव है कि क्या गलत नहीं करना है। तो अब आप ऐसा कुछ लिख दोगे इस कॉपी में, कुछ ऐसा इस ड्यूरेशन में 0 से 20 से 100 तक, कि हिस्ट्री बन जाए आपकी, आपको लोग याद रखें। आप कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी ने ना किया हो, आप पूरे परिवार को आप अपने परिवार को उस चक्र से, गरीबी के चक्र से निकाल पाओगे। लेकिन आपने तो ये सोच के रखा है कि ये जो मेरे 20 पेज खराब हो गए ना, तो ये जो बाकी पेज बचे ये भी खराब, यानी कि ये ड्यूरेशन अगर मेरी खराब चली गई तो फिर ये भी मैं खराब ही मान के अपनी लाइफ को अनफेयर, मतलब अनसक्सेसफुल मान लेता हूँ और खुद को फेलियर मान के लाइफ को खत्म कर लेता हूँ। सिंपल यही ना। जब आपने ये कह दिया कि ये 20 पेज मैंने खराब कर दिए, तो ये 80 पेज भी अब किसी काम के नहीं रहे। सिंपल यही कहना चाहते हो ना। तो हमारे यूथ की मैं आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके में बता रहा हूँ, इतना शायद कोई ही बताए। यूथ यानी कि युवाओं को लगता है कि अगर उनने 20, 25, चलो 30 मान लो, इस टाइम तक कुछ अचीव नहीं कर पाया तो उनकी लाइफ फेलियर है। और समाज उनको एक टैग दे देता है। कौन सा समाज? देखो भाई साहब, समाज में आप भी आते हो, आपके माता पिता आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके जो दोस्त हैं वो आते हैं, और कोई नहीं है समाज। समाज वही है, आपके जो जान पहचान के लोग हैं ना, वही आपको धब्बा, वही आपको टैग लगाएंगे, है ना, असफल होने का। तो अगर आप पे टैग लग गया है ना, अब आप इतने समझदार हो नहीं कि आपको ये पता हो कि ये जो ड्यूरेशन थी, यहाँ तक जो ड्यूरेशन बनेगी, इसके खराब होने से ये खराब नहीं हो जाएगी। लेकिन आप इतना नहीं समझते हो और आप इस उम्र तक कुछ भी अचीव करना चाहते थे, नहीं कर पाते हो। समाज की जो भी एक्सपेक्टेशन देती हैं, माता पिता की एक्सपेक्टेशन देती हैं, उन पे खड़े नहीं उतर पाते हो, तो आपको एक टैग दे दिया जाता है असफल होने। लेकिन भाई बहन, अंकल आंटी, ऐसा नहीं है। 20 पेज खराब होने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी कॉपी को खराब समझ लिया। आपने ये जस्ट टाइम सीखने के लिए दिया है, ना कि आपने खराब किए हैं। समझ रहे हैं? इतना सिंपल फंडा है, इस चीज को अभी समझ लो, कहीं गांठ बांध लो, लिख के चिपका दो कहीं, कि 20 पेज या 20 साल 30 साल खराब होना डजंट मीन कि आपने अपनी लाइफ खराब कर दी, या फिर आप अब फेलियर हो, या फिर अब सोसाइटी ने जो भी आपको बना दिया वो अब बन गए हो। नहीं भाई, शक्ति का खेल इतना आसान नहीं है, हर कोई शक्तिशाली नहीं बन पाता। शक्ति के खेल में आपको हर दिन ऐसे समझना है कि नया दिन है मेरा, आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो जब हम किसी जॉब पे पहले दिन जाते हैं तो कितनी एनर्जी रहती है। हर दिन वही एनर्जी लगाओ, सोचो कि आज मेरा पहला दिन है, सोचो कि आज मैं पहली बार दुनिया में जी रहा हूँ, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि एक माइक बंद हो जाता है और आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए देखना पड़ रहा है। तो यार मेरे लड़के लड़कियों, देश के युवाओं, नौजवानों, आपको एक बात ही तो समझनी है, सिंपल सी। आपको बस इतना समझना है कि ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ पे आप मान के चलिए एंड हो जाओगे, एक दिन आपका खात्मा हो जाएगा, आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, है ना। और यहाँ पे आपने जन्म लिया, यानी कि बर्थ लिया, अब बर्थ लिया, अब यहाँ तक आपने अपनी पढ़ाई करी, जो भी आपने किए, लफ किया, इसके मोहब्बत प्यार किया, है ना। किसी ने बिजनेस किया, नहीं चला उसका बिजनेस, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब
आप समझदार हो गए हो, आप दुनियादारी समझने लगे हो इस पॉइंट पे, है ना, लेकिन आपकी ग्रोथ, आपके अचीवमेंट्स जीरो हैं, तो आपको लगता है कि नहीं अब तो मैं खत्म, मेरी लाइफ खत्म। तो जो मेरे आने वाले साल हैं, जब तक मैं एंड नहीं होगा, जब तक मेरी सांसें खत्म नहीं होंगी, तब तक मैं ही जो यहाँ तक मैंने किया उससे गलत, यानी कि उससे बुरा मेरे साथ होने वाला है, आप ये सोच लेते हो, है ना। लेकिन मित्र, ये एग्जाम्पल जीवन में कभी मत भूलना कि 20 पेजों के खराब होने से बाकी 80 पेज खराब नहीं हुए। ये पूरे के पूरे खाली पेज हैं, इन पे आप जो चाहे लिख सकते हो, जैसे चाहे लिख सकते हो। बस आपको यही तो समझना है, यही मैं समझाना चाह रहा था। और शक्ति का गेम इतना मुश्किल भी नहीं है। शक्ति के गेम में बस आपको खुला दिमाग चाहिए, समझ रहे हो। और यार रियलाइजेशन टेक्निक अपनाओ, शांत रहना सीखो, चुप रहना सीखो, बकवासों में पढ़ना छोड़ दो, अकेले रहना सीखो। अगर आपको अकेले रहने की जगह नहीं है ना, तो घर से निकल जाओ, कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए जाओ, किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ के किनारे बैठो, बस बैठे रहो, कुछ मत करो, फील करो उस चीज को, सोचो। तो ये थे आपके 20 साल, है ना, जिसमें आपने क्या किया, आपने बर खराब कर दिए। लेकिन इनके खराब होने से ये जो 100 ईयर्स हैं, यानी कि 80 ईयर्स हैं, ये तो खराब नहीं हुए ना, ये तो पूरे के पूरे सेब बचे हुए हैं, ये पूरे के पूरे पेज खाली है ना, इन पे तो आपने कुछ ही नहीं लिखा। इतना सा समझ में नहीं आता, नहीं आता ना, तो भाई वीडियो बंद कर दो, खत्म कर दो। अगर आ गया है तो कमेंट में लिख दो, यस बॉस, आई एम पावरफुल, मुझे समझ में आ गया है। अभी मेरी लाइफ स्टार्ट ही हुई है, आज ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं बस सीख रहा था। तो मैं ये वीडियो में बोल दे रहा हूँ, एक टाइम आएगा जब इस वीडियो की क्लिप निकलेंगी और लोग समझाएंगे इस चीज को, और लोग मिसाल देंगे इस वीडियो की कि वाह यार, बंदे ने कागज के बोर्ड पे क्या समझाया था, जो लाइफ बदलने वाला एक्सपीरियंस। इसको आप एक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं, है ना। तो आई होप कि ये जो चीजें थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी, है ना, समझ में आई होंगी। चलिए तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करी मैंने। धन्यवाद।